आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय पढ़ेंगे। कृपया पूरा वीडियो देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन परिचय। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ें। और जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं चैटिंग में, व्हाट्सएप में, वो ध्यान से सुने कि कोई किसी का नहीं होता। और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो अपने आप में ही सॉल्यूशन ढूंढें, किसी दूसरे को अपनी निजी प्रॉब्लम ना बताएं। और ध्यान रहे कि ये प्यार मोहब्बत जो भी है, प्यार मोहब्बत है। और व्हाट्सएप वगैरह में कोई ब्लॉक मार देता है, बहुत बुरा लगता है। लड़कियों के साथ तो नहीं होता है, लड़कों के साथ होता है, बहुत बुरा लगता है। और काफ़ी टाइम तक वो सैडनेस में चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि डीपली ना लें, ये सब चीज़ें फालतू हैं। और एक बात, एक लाइन को हमेशा याद रखें और रट लें। एक दौर था जब सब कुछ खोकर, एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की चाहत थी। अब तू खुदा भी हो जाए तो सजदा ना करूं। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। ये फालतू है, कुछ मतलब नहीं निकलने वाला, कोई किसी का नहीं है। मरता इंसान अकेला, जीता अकेला। सांस थोड़े समय के लिए आ जाते हैं बस, और बाद में सब नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे बगैर ये नहीं रह पाएगा, हमारे बगैर ये नहीं रह पाएगा। सब सबके बगैर रह लेते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि जब तक जिंदा हैं पैसा शाश्वत है। बाकी कुछ हो ना हो, पैसा शाश्वत है। और पैसा ही और तुम्हारी जो नॉलेज है वही काम आएगा, एग्जाम में आएगा, वही नौकरी में आएगा। इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ भी पूछा जाएगा, तो यही आएगा। इसलिए हम पूरे विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और टॉपिक भी अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके आप पढ़ने की कोशिश करें। आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। आइए चलिए। सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को सीही नामक ग्राम में हुआ था। सीही नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जन्म एक निर्धन, इनका जन्म क्या है, एक निर्धन शाश्वत यानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, निर्धन। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था और माता का नाम जमुना दास था। जमुना दास में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जमुना किसी लड़कों का नाम भी रहता है, लड़कियों का नाम भी रहता है। इसमें दास लग गया तो लड़के का नाम जैसा लग रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, याद कर लेना जमुना दास था। बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। बचपन से ही सूरदास की जो रुचि थी वो कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण भक्त होने के कारण इन्हें मदन मोहन भी कहा जाता है। जो सूरदास जी हैं वो, उनकी बचपन से रुचि कृष्ण भक्ति में होने के कारण इन्हें मदन मोहन नाम से भी जानते हैं और जाना जाता था। पहले भी जाना जाता था मदन मोहन नाम से। और इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य थे, से भी प्रसिद्ध है। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अब कोई बहुत से विद्वानों का मत यह है कि इनका जो जन्म स्थान है सीही ना होकर, सीही भी लिख देना और ये भी लिख देना, सीही बहुत विद्वानों का मत है कि इनका जो आगरा मथुरा मार्ग है, आगरा मथुरा मार्ग स्थित रोनकता। बहुत विद्वानों का मानना यह है कि जो आगरा मथुरा स्थित जो रोनकता नामक ग्राम था, वहां हुआ था इनका जन्म। कोई विद्वान ये भी मानते हैं। नामक ग्राम में हुआ। बहुत विद्वानों का मत ये भी है कि इनका जन्म रोनकता में हुआ। सूरदास जी की कुछ कहानी इंटरेस्ट है। बहुत लोगों के द्वारा ये सुना गया है कि वो नदी किनारे जा रहे थे
तो उनको एक स्त्री दिखाई दी, उससे वो मोहित हो गए। फिर वो उनका पीछा करते करते, वो उस स्त्री का पीछा करते करते उनके घर तक पहुंचे। फिर देखा तो उनका पति था, शादीशुदा थी वो औरत। उस कारण से उनको बहुत मन में गिलानी उत्पन्न हुई और ऐसा लगा कि ये आंखें बहुत बेकार हैं। किसी पे भी नजर जाती है और अपने मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये आंखें नहीं रहेंगी तो ये भाव भी नहीं आएंगे, भक्ति में ही दिमाग रहेगा। इस वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी आंखें को फोड़ लिया था, ऐसा सुना गया है। फिर इनका जो जन्म है, इसमें डिटेल में नहीं लिखा, डिटेल में लिखकर समझाऊंगा, उसको नोट डाउन करते जाना आप ध्यान से। चलिए रचनाओं पे। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तक की विवरण तालिका में 16 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। जो नागरी प्रचारणी जो सभा है, उसमें जो हस्तलिखित पुस्तक है उसमें 16 ग्रंथों का उल्लेख किया है, लेकिन इनकी रचनाओं का जो प्रमाण है वो 3 ही रचनाओं का मिलता है, जो 3 रचनाओं का ही प्रमाण मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। 3 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अब अपन किसको पढ़ते हैं? सूरसागर को डिटेल में। नंबर 1 सूरसागर, लिखते जाना। सूरसागर श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर, श्रीमद् भागवत के आधार पर इसमें 1.25 लाख पद का वर्णन है। जो श्रीमद् भागवत है उसके आधार पर सूरसागर में 1.25 लाख पद का वर्णन है, जो सूरदास जी की रचना, प्रमुख रचना है, और ये इनका कृति स्तंभ भी है। सूरसागर एक स्तंभ है, इनका आधार है, रचनाओं का आधार है सूरसागर। और इसमें श्रीमद् भागवत गीता में 1.25 लाख पद का वर्णन है। लेकिन जो वर्तमान संस्करण है, उनमें 7,000 पद ही उपलब्ध है। जो वर्तमान संस्करण है सूरसागर का, जो उसमें 1.25 लाख पद नहीं है, उसमें 7,000 पद ही उपलब्ध हैं। इसमें कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। किसका? कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। सूरसागर में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। उद्धव गोपी संवाद, गोपी विरह,
जो गोपियां अलग हुई थी कृष्ण भगवान से, उनका गोपी विरह और गोपी प्रेम। गोपी प्रेम। सूर सागर इनकी कीर्ति का स्तंभ माना जाता है। इनकी कीर्ति का आधार माना जाता है सूरसागर। अब चलते हैं सूर सारावली पर। इसको इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो दूसरा है सूर सारावली। सूर सारावली में 1107 छंद हैं और एक यह बृहद होली गीत है। दूसरा नंबर पे सूर सारावली। सूर सारा बली। सूर सारावली। सूर सारा वली में 1107 छंद हैं। जो सूर सारावली है उसमें 1107 छंद हैं और एक ये बृहद होली गीत है, एक बड़ा संपूर्ण होली गीत है। इसके बाद में साहित्य लहरी पर तीसरे नंबर पे तीसरी रचना कौन सी है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में 118 पद की लघु रचना है और इसमें सूरदास के वंश वृक्ष का वर्णन है, जिसके आधार पर सूरदास का नाम सूरजदास है। सूरदास के वंश वृक्ष का वर्णन है। अब इनकी मृत्यु कब हुई? सूरदास जी का निधन गोवर्धन के निकट 1583 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में हो गया था।
निधन। अब निधन, सूरदास जी का जो निधन हुआ था वो 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में हो गया था। इसको भी मैं लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। निधन। सूरदास जी का निधन गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हो गया था। 1583 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, और निधन कहाँ हुआ था? पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। और एक प्रमुख बात और है, इसको नोट डाउन करने के बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिए। डस्टर से मिटता नहीं है यार, और कपड़े में टाइम लगता है। जो सूरसागर रचना इनकी एक कब हुई थी? 1602 बीसी, मतलब विक्रम संवत 1602 बीसी, विक्रम 1602 विक्रम संवत में इनकी रचना सूरसारावली, सूरसारावली। सूरसागर का तो पता नहीं है, गलती से लिखा गया। और 1607 में बीसी विक्रम संवत साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी की रचना काल 1607 बीसी है। ध्यान से इसको नोट डाउन कर लें और अच्छे से ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझाने की। आज हमने नए तरीके से बताने का प्रयास किया, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, राइटिंग भी सही नहीं रहती और समझा नहीं पाते, जल्दी जल्दी लिखते हैं तो उसमें कैसे समझा पाएंगे आपको। इसलिए मैं पहले लिख लेता था। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि बोर्ड में मेरी राइटिंग सही नहीं आएगी, टाइम लगेगा, आपको समझा नहीं पाऊंगा उतना लिखने में टाइम लग जाएगा, इसलिए। लेकिन आज मैंने ट्राई किया। धन्यवाद। जय हिंद।